हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। अगर मेरी आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम सब्जियों में से कैसे पैसे बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो मैं इकट्ठी सब्जियों को लेकर आती हूँ। और जब मुझे और भी काम होते हैं, जैसे कि मार्केट में हम सिर्फ सब्जियों को ख़रीदने के लिए ही नहीं जाते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो हमें मार्केट से ही मिलती हैं। तभी मैं सब्जियां लेने जाती हूँ और सब्जियों को भी मैं इकट्ठी ख़रीद लेती हूँ, ताकि जो अलग से किराया है सब्जियां ख़रीदने के लिए वो हमारा ना लगे। और हम जब भी हम मार्केट जाएं कुछ ऐसे काम से जो हमारे आसपास वो काम नहीं होते हैं, जैसे कि कोई कपड़े ख़रीदने हो गए या फिर कुछ ऐसा काम जो हमें आसपास आसानी से नहीं मिलता है, तब मैं मार्केट जाती हूँ और उसके बाद मैं वहीं से सब्जियां भी ख़रीद कर ले आती हूँ। इससे जो है वो हमारा आने-जाने का किराया बच जाता है और हमारे जो सामान हैं वो इकट्ठे आ भी जाते हैं। तो किराया का आने-जाने का भी खर्चा कम से कम 40 से 50 रुपए हमारा लग जाता है आने-जाने में। और अगर हम ये पैसों को बचा लेते हैं तो यह पैसे जो हैं हमारा आने-जाने का, यानी कि लगभग हमारा कम से कम 50 से 60 रुपए आने-जाने का किराया होता है। अगर आप 2 लोग जाते हैं, तो अगर आप खुद अकेले अगर आप मार्केट जाती हैं तो कम किराए में ही आप सारे सामान खरीद सकती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अकेली हूँ तो मैं कभी-कभी अपनी बच्ची को साथ में लेकर जाती हूँ, अपनी बेटी को। तो उससे मुझे मदद मिल जाती है कि वह सारे सामान को अच्छे से पकड़ लेती है। तो इस वजह से मैं उसे ज़्यादातर लेकर जाती हूँ। और सब्जियों को जब हम इकट्ठी खरीद लेते हैं तो उसे हमें सँभाल के रखना भी चाहिए। जैसे कि सारी सब्जियों को अलग-अलग एक जो बोरी होती है, प्लास्टिक की बनी होती है, वो मतलब कि एक बोरी आती है, उसमें आप सब्जियों को अच्छे से धोकर, सुखाकर उसे हल्के धूप में उसे अच्छे से चाहे पोंछ कर आप रख सकते हैं, जिससे जो सब्जियां हैं वो लंबे समय तक चल सकती हैं। अगर हम सब्जियों को बचा कर चलेंगे तो सब्जियों में हमारा बहुत ही अच्छा खासा पैसा बच जाता है। यहाँ पर मैंने एक पत्ता गोभी लिया था, जो कि आप देख सकते हैं। इसे मैंने आधा यूज़ किया है और आधा से ज़्यादा पत्ता गोभी मेरी अभी बची हुई है। मैं इस पत्ते गोभी को, एक पत्ते गोभी को मैंने 3 टाइम बनाया है। इसकी मैंने पकौड़ी बनाई है और आज मैं इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, और थोड़ी-सी इसमें से और बच जाएगी, उसका भी मैं इस्तेमाल कर लूँगी। या तो भाजी बना सकते हैं इसकी, या फिर कुछ ऐसे चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो। तो मैं इस एक पत्ते गोभी को मैंने 3 टाइम यूज़ किया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो ये बच जाती है उसको मैं अच्छे से प्लास्टिक में या फिर इसे पलट कर अच्छे से मैं फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि ये ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैं आलू और पत्ते गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ, और मुझे अपने घर यानी कि मायके जाना है, कुछ काम है वहाँ, इसलिए मैं जल्दी से खाना बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और जब हमारा खाना बन जाएगा, नाश्ता मैं बना लूँगी, तो मैं 2 से 3 बजे मैं निकल जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को मैंने इस तरीके से काटा, और यहाँ पर मैंने आलू और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई, और कुछ पत्ता गोभी को मैं बचा कर रख दी हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि एक पत्ता गोभी जो है वो 25 रुपए की है, और इसे मैंने 3 टाइम चलाया है। मैं हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, तो बस थोड़े बहुत सब्जियाँ वो खाते हैं और मैं खाती हूँ। तो इस तरीके से जो हम सब्जियों को, मतलब कि जब हम इकट्ठी खरीद लेते हैं तो उसे अच्छे से रखने के बाद हम उसे उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर मैं इस पत्ता गोभी को मैं पूरा काट दूँगी तो सब्ज़ी जो है वो बच जाएगी, और जब हम कहीं निकलना होता है या फिर कोई और चीज़ हमें बनाना होता है तो ये सब्ज़ी जो है वो फेंका जाएगी। तो फेंक देते हैं या तो फ्रिज में रख देते हैं, और फ्रिज में रखने के बाद भी वो सब्ज़ी फेंका ही जाता है, एक तरह से फेंक देते हैं, उसे हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब्ज़ी 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाती है, उसका स्वाद भी बेकार हो जाता है। फ़िलहाल हम उसे नहीं फेंकते हैं कि तुरंत अगर हम अच्छे सब्जियों को फेंक देते हैं, तो लगता है कि नहीं, अगर वो 2-3 दिन उसे फ्रिज में हम रख देते हैं तो उसे फेंकने में हमें बुरा नहीं लगता है। लेकिन अगर सब्ज़ी बची हुई है तो उसे हम किसी जानवर को, या फिर गाय वगैरह अगर आपके पास रहती है तो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा सब्ज़ी बनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और एक पत्ते गोभी को मैंने 3 टाइम बनाया है, यूज़ किया है। और पत्ते गोभी को मैंने सिर्फ़ 25 रुपए में मैंने ख़रीदा था। बहुत ही अच्छा पत्ता गोभी निकला। तो फ्रेंड्स, सब्जियां में बचत हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप कुछ ऐसे सब्जियां लाएं जिसे आप ज़्यादा टाइम तक चला सकते हैं, जैसे आलू वगैरह हो गया, प्याज हो गया, पत्ता गोभी हो गया,
फूल गोभी हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लंबे समय तक चल जाती हैं। लेकिन अगर हम साग वगैरह खरीदते हैं तो उसे हमें सँभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी को लिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा पत्ता गोभी को रख दूँगी। इसे मैं फिर आने के बाद मैं बना लूँगी। तो जो भी सब्ज़ियाँ मैं खरीदती हूँ वो 150 से 200 के अंदर मेरी 1 हफ़्ते की सब्ज़ी आ जाती है। और जब सब्ज़ियाँ कभी-कभी ख़त्म हो जाती है, जैसे कि कुछ हमारे मेहमान आ गए या फिर कोई भी ऐसे फैमिली कोई भी आते-जाते अगर रहें, तो सब्ज़ियाँ कम कर पड़ने की वजह से कभी हम चना दाल बना लिए या फिर चने की सब्ज़ी बना लिए या फिर बेसन की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें मैनेज करके चलना पड़ता है। जब सब्ज़ी ज़्यादा महंगी होती है तो मैं ज़्यादातर कभी बेसन की सब्ज़ी, कभी चने की सब्ज़ी या फिर चने दाल की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टी बनती है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ। और सब्जियों में भी हमारा जो पैसा है वह हफ्ते में कम से कम 50 रुपए मैं बचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सब्जियों को हम उतना ही यूज़ करें। हरी सब्ज़ी जो है बच्चे लोग ज़्यादातर, आप लोग जानते हैं कि बच्चे लोग हरी सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं बच्चों लोग को कम ही उम्र में। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे लोग को जो है वो ज़्यादा सब्जियों खाकर भी बोरिंग ना महसूस करें और ना ही इन चीज़ों को ही ज़्यादा खाएं। तो कुछ-कुछ मैं मिक्स कर मैं बच्चों को देना पसंद करती हूँ। जैसे कभी हरी सब्ज़ी हो गया, साग हो गया, अगर हम उसे अलग-अलग तरीके से बनाकर देंगे तो वो अच्छे से इंटरेस्ट के साथ खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि 1 हफ़्ते में कम से कम 4-5 दिन मैं सब्जियों का इस्तेमाल करती हूँ और 1 से 2 दिन मैं कभी दन चना दाल, कभी कोई भी दाल वग़ैरह हो गया या फिर कोई इस तरीके से चीज़ जो वो बच्चे पसंद करते हैं, पनीर की सब्ज़ी हो गई, ये सब चीज़ें जो हम हफ़्ते में 1 या 2 बार खाना पसंद करते हैं। इससे ज़्यादा ये इन सब चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हरी जो साग-सब्ज़ी है वो हम ज़्यादातर लें और उन्हीं में हम काम चलाएँ। पनीर अगर आप हफ़्ते में 1 बार बनाते हैं पनीर की सब्ज़ी, तो उसे हम लोग मतलब कि 80 से 90 रुपए का एक पनीर का पैकेट, 100 ग्राम का जो पैकेट होता है वो आता है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं घर में ही ज़्यादातर पनीर बना लेती हूँ। इससे हमारा शुद्ध पनीर भी बन जाता है और पैसे जो हैं वो भी कम लगते हैं। तो गाय का दूध मुझे मिलता है, तो थोड़ा पतला दूध होता है, लेकिन हाँ, पनीर वग़ैरह ऐसा बनाने में थोड़ा ठीक हो जाता है, तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ इन चीज़ों का। तो जब कभी मुझे पनीर वग़ैरह बनाना होता है तो मैं घर पे ही बनाने की कोशिश करती हूँ। और सब्जियों में भी हम इस तरीके से बचत करके पैसे बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। जैसे कि 200 की सब्ज़ी अगर हम हफ़्ते में लेकर आते हैं तो हफ़्ते से ज़्यादा वो चल जाती है, अगर हम अच्छे तरीके से सब्जियों को रखें, उसे हम सेफ़ रखें। और वही अगर हम 2 या 3 चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि अगर आपको नींबू की ज़रूरत पड़ गई फ़िलहाल चटनी बनाने के लिए, आप 1 नींबू खरीदने जाएँगे, आपको 10 रुपए में 1 नींबू मिलेगी। और यही चीज़ आप मार्केट में जाएँगी इकट्ठी, अगर 5-6 या फिर 10 पीस नींबू के खरीदेंगे तो 20 से 50 रुपए में आपको 10 नींबू इकट्ठे मिल जाते हैं। तो सोचिए कि अगर हम थोड़ी-थोड़ी चीज़ें खरीदते हैं आस-पास के दुकान से, तो हमें वो चीज़ जो है वो ज़्यादा महँगी मिलती है। और जब हम इकट्ठी वो चीज़ें ले आते हैं तो वह हमारी सस्ती पड़ती है, लेकिन उन चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से सँभाल कर रखना होता है। तभी हम अपने सब्जियों में से पैसे बचा पाएँगे। और 1 हफ़्ते की सब्ज़ी अगर आप 200 के पूरा कंप्लीट चला लेती हैं तो सही मानिए कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाएँगे। क्योंकि 4 हफ़्ते होते हैं 1 मंथ में, तो 200 की सब्ज़ी अगर आप 1 हफ़्ते में चला लेते हैं तो आपके 800 की 7 से 800 की सब्ज़ी आपकी हो जाएगी। और जब आपको ज़रूरत पड़े कि हाँ, आप कुछ और कोई एक्स्ट्रा मेहमान आ गए या फिर कुछ कोई परिवार में आ गया, तो आप सोयाबीन की सब्ज़ी या फिर चने की सब्ज़ी, कोई ऐसा स्पेशल सब्ज़ी आप बनाकर खिला सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से पत्ता गोभी को और बचा लिए हैं और इस सब्ज़ी को मैं बाद में फिर से यूज़ कर लूँगी। उसके बाद सब्ज़ियाँ काटने के बाद मैं आ गई यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। तो आज मुझे जाना है तो इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से रोटी बना लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आज मैं मायके जाऊँगी तो वहाँ से मैं कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आऊँगी। तो सब्ज़ियाँ तो ज़्यादा कोई नहीं लगाने वाले हैं, लेकिन हाँ, कुछ पपीता और हरी मिर्च ये सब है जो सब्ज़ी वहाँ फरता है, लगाया हुआ है किसी ने।
तो वहीं से थोड़ी बहुत सब्ज़ी मैं ले आती हूँ जब भी मैं जाती हूँ। तो वैसे मैं रेगुलर नहीं जाती हूँ, मैं साल भर में या फिर 6-7 महीने में जाती हूँ जब मुझे कुछ काम होता है तो। तो जब हमारे घर ज़मीन खाली है या फिर थोड़ा-सा आपका मतलब कि टुकड़ा जो छोटा-सा खाली है तो आप सब्जियाँ लगा सकते हैं अगर आपके घर में जगह है तो। और वैसे मैं छत पर सब्ज़ी लगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें खरीदनी पड़ेगी और तब जाकर हमें थोड़ी बहुत सब्जियाँ मिलेगी। तो छत पर भी आप लगा सकते हैं फूल वगैरह, सब्ज़ी वगैरह, जो कि सीज़न के अनुसार जो सब्जियां हैं वह भी फलती है। जैसे सीम हो गया या फिर नेनुआ हो गया, इस तरह की सब्ज़ी जो है वह अगर आप थोड़े से इकट्ठे मतलब कि गमले में लगा देंगे तो इकट्ठी सब्ज़ी आपको कम से कम 3 से 4 महीने की सब्ज़ी आपको कुछ-कुछ मिलती जाएँगी। तो गमले में भी हम सब्ज़ी लगा सकते हैं, लेकिन उसका जो देख-रेख है वो प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से हमें करनी पड़ती है। तब जाके हमें घर पे कुछ अच्छी और ताज़ी और बिल्कुल बिना खाद वाली सब्ज़ी हमें खाने को मिलती है, जिसमें हम मेहनत करेंगे लेकिन पैसे हमारे उसमें भी बच जाएँगे। और फ्रेंड्स, मैं मायके जहाँ रहती हूँ वहाँ बहुत सारा ज़मीन थोड़ा बहुत खाली है। बहुत ज़्यादा भी नहीं मैं कहूँगी और थोड़ा बहुत कम भी नहीं है। लेकिन सब्जियाँ लगाने के लिए ठीक-ठाक है, लेकिन वहाँ कोई लोग रहते नहीं हैं, माँ मेरी नहीं है और माँ के ना होने की वजह से घर जो है बिल्कुल सूना लगता है। तो मेरी माँ नहीं है और जब कभी मुझे जाना पड़ता है कुछ काम से तो मैं जाती हूँ और वहाँ से कुछ-कुछ सब्जियाँ लेकर आती हूँ। तो मेरे कम से कम 1 हफ़्ते से डेढ़ हफ़्ते तक मेरी जो सब्ज़ी है वो बच जाती है, चलती है अच्छे से। और मैं ज़्यादातर पपीते लाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वहाँ पपीता ज़्यादा फलता है और पपीता जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ-कुछ जब भी मैं जाऊँ तो मैं एक बोरी में सब्ज़ी लेकर आ जाती हूँ, जिससे मेरे कम से कम 2 हफ़्ते आराम से चल जाते हैं, अगर हम सब्ज़ियों को अच्छे से रखते हैं तो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं रोटी फटाफट बना ले रही हूँ और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत सामान की पैकिंग कर लूँगी और जाना है जल्दी, तो मैंने बहुत कम ही नाश्ता बनाया है। मैंने थोड़ी-सी सब्ज़ी बनाई है जितना हम अभी खा सकते हैं और जब बचेगा तो हम उसे थोड़ा-सा टिफ़िन में भी पैक कर कर ले जा सकते हैं, क्योंकि जल्दी से अगर आप कहीं जाओगे, जो घर बंद है 6 महीने से, उसमें आप थोड़ी-सी आपको असुविधा होगी जाते के साथ बनाने में। तो घर जो है वो गाँव का घर है तो थोड़ी-सी मुश्किलें आती हैं, सब चीज़ मैनेज करना पड़ता है, तब जाकर हम लोग खाना बना पाएँगे और उसके बाद खा पाएँगे। तो यहाँ पर मैं इसी कारण थोड़े से लंच जो है वो बच्चों के लिए रख लूँगी ताकि वहाँ जाते के साथ इन लोगों को भूख लगेगी तो ये लोग खा सकते हैं। और गाँव का है कि अगर आप रेगुलर रह रहे हैं तो आपको सारी सुविधा मिल जाती हैं, चाहे वो सब्जियों का हो, सारे राशन का हो, जो भी हो। लेकिन अगर आप रेगुलर गाँव में नहीं रहते हैं तो आपको बहुत सारी मुश्किलें मतलब कि हो जाती है कि कैसे सब्जियां लानी है, क्या फिर क्या बनाऊं, क्या करूं। तो वहाँ कोई लोग नहीं है तो थोड़ी बहुत मैं सामान लेकर घर से ही जाऊंगी। उसके बाद 1-2 दिन या फिर 2 से 3 दिन मैं रहूंगी, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। तो मैं किसी के साथ जाऊंगी, यानी कि मेरे मामू हैं छोटे, वही जाएंगे और मेरे घर से उनको बहुत लगाव रहा है तो इस वजह से वो आना जाना पसंद करते हैं और बाकी लोगों को उतना कोई मतलब कि मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं उनको साथ में लेके जाऊंगी और उन्होंने आज सोचा है कि जाते के साथ हम लोग वहाँ पर अंडा बनाएंगे या फिर मछली बनाएंगे। तो खैर ज़्यादा तो मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ जब साथ में जाएंगे जो उनको खाने का मन है तो वो बना सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको आगे दिखाऊंगी फ्रेंड्स, मैं बस पर बैठी और उसके बाद हम लोग जाते के साथ घर को खोला और घर जो है माँ के बिना बिल्कुल सूना लगता है। ये तो सभी आप लोग जानते होंगे कि जिस घर में जब माँ नहीं होती हैं, बाप नहीं होते हैं तो घर सूना है। लेकिन मेरे पापा हैं, सिर्फ माँ नहीं है, तो घर जो है वो बिल्कुल सूना लगता है। मैं यहाँ पर बस पे बैठ गई थी और पहले वाली खुशी नहीं रही। जब माँ रहती थी तो मैं जब जाती थी तो मैं बहुत खुश होती थी, लेकिन हाँ अभी भी मैं जाती हूँ तो उतना मैं खुश नहीं होती हूँ। लेकिन मेरे साथ मामू जाते हैं तो लगता है थोड़ा सा अच्छा, इस वजह से मैं जाने की कोशिश करती हूँ कि चलो कम से कम घर को देख लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा घर को साफ़ सुथरा करने के बाद यहाँ पर चूल्हा जो है वह जल रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने अंडा करी बनाया, और आज रात का जो खाना था वह हमारा अंडा करी और रोटी था। तो यहाँ पर जाते के साथ थोड़ी सी परेशानी हुई चूल्हा वगैरह जलाने में, लेकिन हाँ, खाना जो है वो बहुत स्वादिष्ट बना था। और यहाँ पर मैं अंडे को फ्राई कर रही थी, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैं सोची कि मैं आपके साथ इस वीडियो को शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग को भी पता चले कि मैं इस वक्त गांव पे हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अंडे को फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से, और इसकी जो है फुल वीडियो मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। बस मैंने यहाँ पर फ्राई किया और झटपट मैं इसकी ग्रेवी बनाकर तैयार कर ली थी। और उसके बाद रात काफ़ी हो गया था, यानी कि 10 से 11 बज गए थे हम लोग को खाना पीना खाने में। तो लेट होने की वजह से मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। और उसके बाद मैं आपको सुबह दिखाऊंगी कि मैं मायके में मिर्च के पौधे कितने लगे हुए थे। तो यहाँ पर हमने खाना वगैरह खाकर मैं सो गई थी, और यह जो सीन है यह सुबह का सीन है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मिर्च जो हैं, हरी मिर्चें वो बहुत ज़्यादा फली हुई थी। तो मैं सोची कि मैं आपके साथ इसकी भी वीडियो शेयर कर लेती हूँ, ताकि फिर तो मैं यहाँ पर नहीं आऊँगी जल्दी, कम से कम 6 महीने के लिए। तो मैंने देखा कि यह मिर्च लगी हुई है, तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 मिर्च मैंने तोड़ा। उसके बाद मैं इसे खाने में खाई थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे, क्योंकि यह बिना खाद के हैं। और यह जो सब्ज़ी हैं, जब हम ताज़ा ओरिजिनल सब्ज़ी हम खुद अपनी हाथों से तोड़ कर खाते हैं, तो उसका जो स्वाद है वो बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है। यह मिर्च ही थी, लेकिन इसका जो स्वाद था वो बहुत ज़्यादा अलग था। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और यहाँ मैं मायके में हूँ, और मैं फिर आपके साथ अगली वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने यहाँ कितने दिन रहा और कितने दिन के बाद मैं घर आई। तो मैं 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रुकूँगी, और उसके बाद मैं घर जल्द ही आऊँगी। तो यहाँ पर यह मायके का पूरा बगीचा है, जो कि इस तरीके से है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि मिर्च का पौधा आप लोग को देखने में कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर